मृत्यु इस पृथ्वी की सबसे बड़ी माया, भ्रम है। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, यह तो केवल जीवन की अवस्था का परिवर्तन है। जीवन का क्रम तो जारी रहता ही है। जीवन को शरीर तक ही सीमित मान लेने से मृत्यु का भ्रम होता है, किंतु जीवन शरीर का नहीं, जीवात्मा का है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अज्र, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता। घड़े के फूटने से भीतर का आकाश नष्ट नहीं होता। विज्ञान कहता है क्रोमोसोम्स की मृत्यु ही मनुष्य की मृत्यु है। ये क्रोमोसोम्स एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहते हैं, किंतु आध्यात्म कहता है कि मनुष्य एक भौतिक इकाई मात्र ही नहीं है, बल्कि एक अभौतिक पदार्थ है जो मृत्यु के समय शरीर से निकलकर शून्य में चला जाता है एवं समय पाकर पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। क्रोमोसोम्स भी उसी चेतना शक्ति से जीवित एवं मृत होते हैं। आध्यात्म शरीर को मनुष्य नहीं मानता, नए शरीर की मृत्यु को मनुष्य की मृत्यु मानता है। शरीर उस मनुष्य का निवास गृह है जिसका वह मकान की भांति उपयोग करता है। वह आत्म तत्व जो शरीर से निकलकर जाता है वही मनुष्य है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। इसलिए शरीर की मृत्यु मनुष्य की मृत्यु नहीं है, न इस मृत्यु से जीवन का अंत ही होता है। मृत्यु के बाद भी जीवन निरंतर चलता रहता है। यह शरीर की मृत्यु कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है। जिस वस्तु का निर्माण हुआ है वह एक निश्चित अवधि के बाद अवश्य नष्ट होगी। वस्तु के निर्माण के साथ ही उसके ध्वंस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। शरीर के साथ भी यही नियम है। मृत्यु के समय न शरीर नष्ट होता है न आत्मा, दोनों का केवल संबंध विच्छेद होता है। शरीर से ऊर्जा निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है, जिससे उसको मृत्यु कहा जाता है। यह ऊर्जा उस आत्मा की ही है जिसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। यह जीवन ऊर्जा आत्मा के रूप में समस्त शरीर में व्याप्त रहती है।